हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली पार्ट पॉइंट है उसका है, उसका तीसरा क्वेश्चन से हम डिटेल्स समझेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने कुछ इसका जो फॉर्मूले हैं और पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझा था। तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें साइन ए दे रखा है, तीसरा प्रश्नावली 8.1 का तीसरा, इसमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 और इसमें ज्ञात करना है हमें कोस से टेन ए। तो साइन ए बराबर जो लाल बट्टा कक्का से लंबटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंबटा कर्ण। तो लंब और कर्ण हमें किस में मिलेंगे? समकोण त्रिभुज में। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो लंब है इसको लंब मान लेते हैं। ये हमें दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 4। जो साइन एक के लिए ए जो कोण है यहाँ पर है, थीटा का मान यहाँ पर एक दे रखा है, तो एक के जस्ट सामने लंब ये रहेगा, ये आधार रहेगा, तो लंब रहेगा 3, कर्ण 4 दे रखा है। अब ये जो आधार दे रखा है ये हमें ज्ञात करना है। यह कर्ण है, इस थीटा का मान एक के लिए, और इसके थीटा के जस्ट सामने ये होता है लंब, और ये है आधार। तो इसमें दो भुजाओं की माप दे रखी है, लंब और कर्ण की। आधार हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी में। ए सी दे रखा है 4, बी सी दे रखा है 3, ए बी हमें ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण दे रखा है एसी, एसी का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर प्लस लंब है बीसी, तो बीसी का होल स्क्वायर। एसी हमें दे रखा है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर ए बी ज्ञात करना है, ए बी का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस बीसी हमें दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, ए बी का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस 3 3 9, और प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडरूट लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडरूट 7। तो ये जो आधार है ये हमारे पास आ गया √7। तो हमें इसमें ज्ञात करना था कोस ए, कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए के लिए थीटा का मान क्या है, इसमें
तो कोस ए बराबर होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा करण। तो इसके लिए ए के लिए आधार रहेगा ये ए बी और करण रहेगा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान हमें दे रखा है √7, ए सी है 4, ए बी बटा ए सी √7/4। इसी प्रकार tan में बराबर tan बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब रहेगा tan एक के लिए लंब रहेगा BC और आधार रहेगा ए, तो BC बटा ए बी। BC में दे रखा है 3 और ए बी है √7, 3/√7। वही हमें हल करना था कोस से और tan ने। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक के का मान ज्ञात करना है। हमें दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8 और हल करना है साइन ए पंद्रह कोट ए बराबर 8 साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार दूसरा है सेक के ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये 15 इसके गुणा में है कोफिशिएंट, इस तरफ जाएगा भाग में जाएगा, कोट ए बराबर 8/15। तो कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, ए बटा एल, आधार बटा लंब। तो ये आधार और लंब हमें मिलेगा समकोण त्रिभुज। ए बी सी। कोट ए के लिए आधार देखो, ये थीटा का मान इसमें ए दे रखा है, ए के लिए आधार रहेगा ये ए बी और ये रहेगा लंब। तो इसका आधार तो है 8 और लंब दे रखा है 15। ये कर्ण में ज्ञात करना है, ये है आधार लंब कर्ण। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में हमें ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है 8, बी सी दे रखा है 15 और ए सी हमें ज्ञात करना है। ए बी बराबर 8 दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है 15, ए सी हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जो तीसरी भुजा है समकोण त्रिभुज की वो ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है ए सी का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर, लंब है बी सी। कर्ण दे रखा है ए सी, इसका स्क्वायर लगाएंगे, आधार है ए बी, तो बी का होल स्क्वायर प्लस लंब है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर।
AC हमें ज्ञात करना है, AC का होल स्क्वायर ऐसे कैसे बराबर AB हमें दे रखा है 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस BC हमें दे रखा है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर 8 8 64 रहेगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा। AC का होल स्क्वायर बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 6 और 2 8, 2 ऐसे कैसे स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, इसके 289 हो जाएगा, अंडर 289। AC बराबर इसका जो वर्गमूल है 289 का रहेगा 17। हमारे पास जो AC जो भुजा है ये आ गई 17। हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब रहेगा, एक के लिए लंब रहेगा BC और कर्ण रहेगा AC, BC बटा AC। इसमें BC का मान तो हमें दे रखा है 15 और कर्ण AC में 17। इसी प्रकार दूसरा ज्ञात करना था सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। सेक ए के लिए कर्ण AC है और आधार AC बटा AB। AC का मान है अपने पास 17 और AB का मान है 8। ये हमें हल करना है। 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकृत कीजिए। हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें ज्ञात करना। सेक जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये सभी हमें ज्ञात करना। इसमें से ये हमें सेक थीटा दे रखा है 13/12। बाकी ये जो 5 जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सेक थीटा बराबर मैंने पिछले जो पार्ट में है उसमें लिखाया था कि कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ये हमें एक समकोण जो त्रिभुज है उसमें कर्ण, आधार और लंब फिर मिलेंगे। इसमें ABC कुछ समकोण, ये कर्ण रहेगा, इसमें कर्ण दे रखा है 13, ये हमें दे रखा है 13, आधार हमें दे रखा है 12, ये जो लंब है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये लंब ज्ञात करने के लिए प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसका प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें जो त्रिभुज ABC है इसमें हमें जो कर्ण है वो दे रखा है AC का होल स्क्वायर बराबर, और जो आधार है वो रहेगा BC का होल स्क्वायर प्लस लंब है AB, तो AB का होल स्क्वायर। AC में दे रखा है 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर
BC हमें दे रखा है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। AB ज्ञात करना है, AB का होल स्क्वायर। 13 का जो वर्ग है 169 होगा और 12 का 144। ऐसे AB का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, 144 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का 169 माइनस 144 बराबर AB का होल स्क्वायर। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 0, 25 रहेगा AB का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे, स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा अंडर, तो इसको लिख सकते हैं AB बराबर अंडर 25। AB बराबर रहेगा अंडर 25 का जो वर्गमूल है वो रहेगा 5। तो हमें AB जो लंब है ये प्राप्त होता है 5। ये है इसमें लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। ज्ञात करना था साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा बराबर होगा, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें हमें लंब दे रखा है AB और कर्ण है AC। AB बटा AC, AB हमारे पास आ गया 5 और कर्ण हमने दे रखा है AC 13, तो 5 बटा 13 होगा, 5 बटा 13। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार इसमें है BC और कर्ण रहेगा AC, BC बटा AC बराबर, BC का मान इसमें है 12 और AC का है 13, तो 12 बटा 13। फिर है तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और त्रिभुज ABC है, इसमें लंब है AB और आधार है BC, AB बटा BC। AB दे रखा है 5 और BC है 12, 5 बटे 12। इसी प्रकार कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण है AC और लंब रहेगा AB। AC का 13 है और लंब है 5, 13 बटा 5। सेक थीटा में ऊपर दे रखा है 13 बटा 12 और जो लास्ट है कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। इसमें आधार है BC और लंब है AB, BC बटा AB। BC का मान हमें दे रखा है 12 और AB का है 5, तो 12 बटे 5। ये हमें हल करने